नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एसके डोरमेट चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही खास और यूनिक डिज़ाइन लेकर आई हूँ। हम बनाएंगे पायदान, लेकिन होगा रिवर्सिबल, यानी दोनों तरफ अलग अलग डिज़ाइन में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसे बनाने के लिए हमें कोई मशीन या कोई ख़ास सामान की ज़रूरत नहीं, घर पर ही बड़े सामानों से हम बनाएंगे। तो हमने ये पुराने कपड़े ले लिए हैं। आपके पास जो कपड़ा उपलब्ध है आप उसे ले लीजिए और उसकी 2-2 इंच की पट्टी काट लीजिए। हमने 2 कलर में बनाया है, आप और भी कलर ऐड कर सकते हैं। जितने भी कलर आप लगाना चाहें आप उतने कलर में इसे बना सकते हैं। इस पायदान की खासियत ये है कि ये दोनों तरफ अलग अलग पैटर्न में दिखाई देगा। तो ये देखिए, हमें चाहिए कपड़े के बाद रस्सी। ये रस्सी हमने 34 इंच लंबी कट की है, आप अपने ज़रूरत के अनुसार काट लीजिएगा। ये पुरानी रस्सी है जिससे हम अपने घरों में चारपाई बनाते हैं, ये वो वाली रस्सी है। आप चाहें, अगर आपके पास रस्सी नहीं है तो आप कपड़े के भी पतली पतली रस्सी काट सकते हैं। इस तरह से हम रस्सी को काट लेंगे अपने ज़रूरत के अनुसार। इसकी लंबाई हमने अपने कूलर स्टैंड की बराबर कट कर ली है। आप जो आपके पास है आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमें करना ये है कि रस्सी को हम इस कूलर स्टैंड में बांध लेंगे। कूलर स्टैंड तो सभी के घर में होता ही है। तो हम दोनों तरफ से इस तरह से हम ताना कस लेंगे, एक समान दूरी पर रस्सी को हम बांध लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हम लेंगे ये जो पट्टियाँ हमने कट की है उसे, और इसे हम एक रस्सी में बांध लेंगे। तो इस तरह से हम गांठ लगाएंगे। तो ये एक गांठ, और फिर से हमें इसी में एक गांठ और लगाना है। तो पहले राउंड में हम यहाँ पे 2 गांठ लगा रहे हैं। अब 2-2 गांठ लगाते हुए हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। और हाँ, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे हम आपको बता सकें कि आप इसे कैसे बनाएंगे और ये परफेक्ट बन सके। और हम बीच बीच में आपको इसे बनाने के हर वो टिप्स, हर वो बात बताते जाएंगे। तो ये देखिए, हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया और लास्ट वाली जो हमारी रस्सी है उसमें भी हमने 2 गांठ लगा लिए। अब इसी कलर से अभी हमें दूसरा राउंड बनाना है। तो इस तरफ हमने 2 गांठ लगा लिया है, अब 2 गांठ और लगाएंगे इस तरह से। यानी हमें ये जो रस्सी है लास्ट वाली, उसमें कुल मिलाकर 4 गांठ लगानी है। और बीच की जो रस्सियां हैं उसमें हमने 2-2 गांठ लगाते हुए ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, एक गांठ और हमने 2 गांठ लगा लिया है। अब 2 गांठ हम जाते वक्त लगाएंगे, यानी यहाँ पे भी हम इस तरफ भी हम 4 गांठ लगा लेंगे। तो ये हमारा तीसरा राउंड है। इस तरह से हम ये गांठ लगाते हुए हमने इस कलर से 3 राउंड बना लिया है। हम पट्टियाँ कैसे बदलेंगे ये हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम यहाँ पट्टी जोड़ लेते हैं और यहाँ से इस कलर से हम 2 राउंड इस पट्टी से हम बना लेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे जोड़ लिया है और फिर से हम प्रत्येक रस्सी में 2-2 गांठ लगाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हैं हमने दोनों तरफ कोई भी अगल बगल पट्टी बांधकर टाइट नहीं किया है। आप देख रहे हो वीडियो में, लोग अगल बगल पट्टी बांध देते हैं ताकि ये दरी पायदान जो आप बना रहे हैं वो सिकुड़े नहीं। लेकिन इस पैटर्न से आप बनाएंगे तो आपका बिल्कुल भी कहीं से भी ये पायदान ना ही सिकुड़ेगा और ना ही फैलेगा। ये इक्वल बनेगा, बराबर जैसा आपका स्टार्टिंग में होगा उतना ही चौड़ाई में वो लास्ट तक रहेगा। तो ये देखिए, हमने ये 2 राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे कलर से बना रहे हैं। हमने ये साड़ी से लिया है। अगर आपके पास साड़ी नहीं है तो आप दुपट्टा या लेगी सूट कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, उस कपड़े से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये इस
एक तरफ इस तरह का डिज़ाइन बनेगा, दूसरी तरफ जब हम इसे निकालेंगे तो दूसरी तरफ दूसरा डिज़ाइन बनकर तैयार रहेगा। तो ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि हमें यहाँ पे हम कैसे पट्टी बदलेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले एक पट्टी जो पहले से ही बनाई थी उसे रस्सी में के साथ ज्वाइन कर लेंगे और दूसरे कलर से हम गांठ लगा लेंगे, ये ताकि ये आगे की रस्सी में हमें पट्टी बनाने के लिए काम आए। अब हम यहाँ पर जिस पट्टी से बना रहे थे उसको भी हम रस्सी की तरफ इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे हम गांठ लगा लेंगे। 2 गांठ हमने पहले से ही लगाया है पिंक कलर की पट्टी से, अब 2 गांठ हम इस कलर की पट्टी में लगा लेंगे। ये 2-2 गांठ इसलिए आते वक्त 2 गांठ और जाते वक्त 2 गांठ, 4 गांठ लगाते हैं। 4 गांठ इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारी ये जो धारी बन रही है, जो डिज़ाइन बन रहा है वो बराबर बराबर सेम बने, कहीं से भी ज़्यादा कम या टेढ़ा नहीं बने। तो आते वक्त इस हाथ में पट्टी होगी और जाते वक्त दूसरे हाथ में। इसी तरह बनाते हुए हमने इतना बना लिया है और हमने अब पायदान को कूलर को दूसरी तरफ घुमा लिया है क्योंकि यहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा था। तो जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था वैसे ही हम इस तरफ भी बनाते हुए ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं ये कहीं से भी सिकुड़ा या फैला चौड़ा नहीं हुआ है और इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर आया है। मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ। कूलर से इस तरह से हम हटा लेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ इस तरह का डिज़ाइन बन रहा है और एक तरफ दूसरी डिज़ाइन है। तो इसी तरह से हम कूलर से पायदान को खोल कर निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह दूसरा डिज़ाइन है, आप देख सकते हो दूसरी तरफ दूसरा डिज़ाइन है। और अब हमें क्या करना है, ये जो रस्सियाँ हैं उनको उसका ऐठन हमें खोल लेना है। इस तरह से खोलते हुए हम दोनों तरफ का खोल लेंगे। खोल लेने के बाद हमें इसमें गांठ लगा देनी है सभी रस्सियों में। ये जो खोल रहे हैं तो ये 3-3 भाग में है, तो हम तीनों को लेकर के एक साथ में गांठ लगा लेंगे। इस तरह से देखिए कैसे गांठ लगाते हैं, इस तरह से हम गांठ लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको ऐसे ही यूनिक आइडिया मिलती रहे, हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। इस तरह से हम दोनों तरफ गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा रस्सी है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम बराबर में कट कर लेंगे इस तरह से कैंची की मदद से। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ का कट कर लेना है। ये देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये हमारा एक तरफ का डिज़ाइन है, ये दूसरी तरफ का डिज़ाइन है। ये देखिए इस तरह से ये दोनों तरफ का बहुत ही अच्छा और यूनिक डिज़ाइन है। इसे आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रसोई घर में, दरवाजे के बाहर या फिर कमरे में, और जब मन करे इसे पलटकर दूसरा डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही पायदान में 2-2 डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इस तरह से बनाएंगे तो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये रहा इसका फाइनल लुक। ये बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हमारे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।